हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं अभी देख पा रही हूँ कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस सेशन को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने पीसीओएस के बारे में कुछ डिस्कशंस किए। मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी, आप सारे लोग इसको देख लीजिएगा। कुछ नेचुरल टिप्स जो हैं वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। अगर आप लोग सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आज से ये सारे टिप्स आप लोग फॉलो करें। सबसे पहली टिप ये है जो मैंने कल भी दी थी, और जिन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है वो लोग आज फिर से उस टिप को फॉलो करें। प्लास्टिक का यूज़ अपने घर से हटा दें। प्लास्टिक में बाइफिनॉल ए होता है जो कि पीसीओएस पेशेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो जो भी अपने घर में प्लास्टिक का यूज़ कर रहा है, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता है या प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाता है, या आपके किचन में प्लास्टिक का जो भी यूज़ हो रहा है, कोशिश करें आज के बाद से प्लास्टिक को अपने किचन से बाहर कर दें और अपने प्लास्टिक की बॉटल्स को चेंज कर दें। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल करें, और जो मदर्स हैं जिनको अभी प्रेगनेंसी प्लान करनी है वो भी अपने प्लास्टिक से दूर हो जाएं। क्योंकि हो सकता है आपके वूम में, आपके यूट्रस में जो बेबी हो उसको वो केमिकल नुकसान पहुंचाए और उसे पीसीओएस होने का खतरा हो। तो आज का जो टिप है वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम प्लास्टिक। प्लास्टिक में आपको ना खाना है, ना पीना है, ना उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप प्लास्टिक से दूर रहें। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे अपने विटामिन डी लेवल को ज़रूर चेक कराएं। क्योंकि पीसीओएस में विटामिन डी की लेवल कम होने की वजह से, जैसे मैं अपने पीसीओएस पेशेंट्स की काउंसलिंग जो करती हूँ, तो काउंसलिंग के बाद अगर हम उनको नेचुरल पे लाते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट पे लाते हैं और एक्सरसाइज एंड डाइट ये सारी चीज़ों पे लाते हैं, तो पेशेंट को बहुत वीक फील होता है। और उसका अगर विटामिन डी लेवल या विटामिन डी स्टेटस चेक कराते हैं तो दैट इज़ वेरी लो। अभी मैं अगर कहूँ तो 99% पेशेंट्स में इसकी डेफिशिएंसी आ रही है। अभी कोरोना के वक्त में भी विटामिन डी आपको लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए। तो आज के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप सब अपना विटामिन डी स्टेटस ज़रूर चेक कराएं। क्योंकि विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी पीसीओएस के पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर विटामिन डी आपका कम है तो उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो वो ना आपके पीसीओएस के लिए ही नहीं, आपके फर्टिलिटी के लिए भी ज़रूरी है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी ज़रूरी है। वो पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि नई रिसर्च ये कहती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपके अंदर अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपके बेबी में, उन बेबी की जो बोन है उसमें बेबी की बोन्स में कमज़ोरी आने का खतरा होता है। तो इट्स बेटर कि एक छोटा सा टेस्ट है, ब्लड का टेस्ट है विटामिन डी, उसको आप ज़रूर से कराएं। जो कि आपके पीसीओएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी फर्टिलिटी यानी इनफर्टिलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अभी कोरोना के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की टिप, दूसरी टिप ये है कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपना विटामिन डी स्टेटस ज़रूर चेक कराएं। ये एक ब्लड का टेस्ट है, तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ चेक कराएं और देखें कि आपका विटामिन डी स्टेटस क्या है। अगर विटामिन डी की कमी है तो उसको रिप्लेस करें। और जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरे फेसबुक अकाउंट और मेरे यूट्यूब अकाउंट तीनों से जुड़िए। क्योंकि मैं तीनों ही जगह अब लाइव सेशंस कर रही हूँ। इन लाइव सेशंस में मैं आप लोगों को डेफिनेटली मेडिसिन तो नहीं बता सकती, लेकिन यस, नेचुरल टिप्स देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं नेचुरल टिप्स देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो लोग जिन्होंने नहीं सुना मुझे, जो अब मुझसे जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए रिपीट कर रही हूँ। उन सब लड़कियों के लिए रिपीट कर रही हूँ जो जुड़ रही हैं कि अगर आपको पीरियड में किसी भी तरह की इरेगुलरिटी है, वो इरेगुलरिटी आपके एक्सेसिव ब्लीडिंग के फॉर्म में हो सकती है, आपको
बार बार पीरियड होने के फॉर्म में हो सकती है कि महीने में 2 बार 3 बार 4 बार पीरियड हो रहा है, या फिर आपको पीरियड आ रहा है तो रुक ही नहीं रहा है, या फिर आपको पीरियड ही नहीं आ रहा है, 2 2 3 3 महीने में पीरियड आ रहा है। तो बजाय उसको इग्नोर करने के आप उसको सीरियसली एक बार ज़रूर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये पीरियड की इरेगुलरिटी आपके पीसीओएस हो। क्योंकि हमारी कंट्री में हर 5वीं लड़की को पीसीओएस निकल रहा है, और मैं अगर अपनी क्लिनिक की बात करूं तो मेरी क्लिनिक में हर दूसरी लड़की पीसीओएस की पेशेंट होती है। तो मेरी क्लिनिक की बात अलग है, क्योंकि मेरे पास पीसीओएस पेशेंट्स ज़्यादा आती हैं, तो शायद इस वजह से पीसीओएस हर दूसरी लड़की पीसीओएस की है। बट अगर इंडिया की बात करूं तो रफली 20% पीसीओएस पेशेंट्स निकल रही हैं, हर 5वीं लड़की पीसीओएस की पेशेंट है। तो अगर आपके पीरियड में किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी आ रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है, अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक बार आप अपने आप को अच्छे से चेक ज़रूर से कराएं। आप जैसे बॉडी चेकअप्स कराती हैं वैसे ही पीसीओएस के लिए भी ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पास बहुत टाइम है अपने आप को सुधारने के लिए। तो पीसीओएस को क्योर नहीं किया जा सकता। आप किसी भुलावे में मत रहें, एक सच्चाई के साथ जीना सीखें कि पीसीओएस को क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन पीसीओएस की प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। तो एक मैरिड लड़की जब हमारे पास आती है इनफर्टिलिटी इश्यूज लेके, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। लेकिन जब एक अनमैरिड लड़की हमारे पास आती है तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, यानी उस लड़की के पास टाइम ही टाइम होता है। तो मैं उसे हमेशा बोलती हूँ कि ये आपका गोल्डन पीरियड है, इस पीरियड को यूटिलाइज करो। तो इसलिए उस पीरियड को आप तभी यूटिलाइज कर सकते हो जब आप अपना चेकअप प्रॉपरली कराओगे। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रहा है, पीरियड इरेगुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आप ओबीज हो रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक बार ज़रूर से चेक कराओ कि आपको पीसीओएस तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पीसीओएस ही होगा, लेकिन एक बार चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये आपकी सेहत है, इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है आपको अवेयर करना, लेकिन करना है या नहीं करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो अपने सेहत का ख्याल रखिए। आज के बाद हम लाइव सेशंस ऐसे ही करते रहेंगे, और आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की, और आप मुझे टॉपिक्स बताइए, जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक को हम अगली बार कवर करेंगे। और अगली बार हम बात करेंगे कुछ कुछ नेचुरल चीज़ों की कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। उसके अलावा जाते जाते मैं आपको और एक और टिप देती जाती हूँ। पीसीओएस में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। तो एक लास्ट आज की टिप ये है कि आज से कर्ड खाना शुरू करो। जितना हो सके आप अपनी बॉडी में, जितनी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है, या जितने हद तक आप उसे खा सकते हो, उतना आप डाइट में इंक्लूड करो, क्योंकि कर्ड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो आपके इन्फेक्शन की, आपकी बॉडी जो होती है आपके इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको कर्ड जो है वो बहुत मदद देती है। दैट इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक। अभी पीसीओएस में क्या होता है, एक नेचुरल बंदे में क्या है कि उसके जो इंटेस्टीन होती है उसमें गुड एंड बैड 2 तरीके के माइक्रोब्स होते हैं। तो नॉर्मल केसेस में गुड माइक्रोब्स बैड माइक्रोब्स को दबा के रखते हैं, बट पीसीओएस पेशेंट्स में ये रेशियो उलट रहा है, उल्टा हो रहा है, यानी कि बैड माइक्रोब्स जो है वो गुड माइक्रोब्स को दबा रहे हैं। तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन आपके बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन एंड ऑल ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हो रही हैं। तो कर्ड इज़ अ वेरी गुड थिंग। जितना हो सके आप डेली अपनी डाइट में कर्ड को शामिल करो। तो आज की आखिरी टिप आप याद रखो कि अपनी डाइट में जितना हो सके कर्ड को शामिल करो, और मिल्क कम से कम लो, या अगर आपको मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है तो डबल टोन मिल्क लीजिए, आप कर्ड लीजिए, बटर मिल्क लीजिए। दीज आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ पीसीओएस पेशेंट्स। ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, बट अभी हम
पीसीओएस पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तो प्लीज टेक गार्ड। सो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हमने नेचुरल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, बट बहुत लंबा सेशन हम नहीं चला सकते बिकॉज अब मेरी ओपीडी का टाइम हो रहा है। सो ओपीडी जाना है मुझे, तो नेक्स्ट लाइव सेशन करने से पहले मैं आप लोगों को भेज दूंगी। तो जितना जल्दी जितना हो सके आप जुड़िए। आप मेरे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़िए और मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि जो चीज़ें आप मिस कर देते हैं वो मैं सब जगह पोस्ट करती हूँ। उन जगहों पे भी लाइव सेशंस मैं कर रही हूँ। और अभी मैं कुछ और चैनल्स के लिए भी लाइव सेशंस कर रही हूँ, तो उनमें भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। तो हो सके तो आप जुड़िए और इन चीज़ों से आप जितना फ़ायदा ले सकते हैं, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता सकती हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आप प्लीज़ जुड़िए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड आई होप आप सब अच्छे रहें और आगे आने वाली लाइफ को भी आप बेहतर बनाइए। पीसीओएस कोई बीमारी नहीं है, तो इसको बीमारी ना समझते हुए सबसे पहले हंसिए और मुस्कुराइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। थैंक यू ऑल। हैव अ नाइस डे।